कि रविवार की सुबह एक बेहद बुरी खबर से शुरू हुई, क्योंकि नेपाल में एक हवाई जहाज दुर्घटना ने कई परिवारों को हमेशा के लिए मायूस कर दिया था। नेपाल के पोखरा में हुई इस घटना में एक साथ 72 परिवारों को कभी खत्म न होने वाला दर्द दे दिया। वैसे तो ऐसा माना जाता है कि दुनिया भर में किसी भी ट्रांसपोर्ट के मामले में सबसे सेफ हवाई जहाज का सफर है, लेकिन अगर पिछले 30 सालों का इतिहास देखें तो नेपाल एक ऐसा देश हमें मिलता है जहाँ पर ये आंकड़े फेल हो जाते हैं, क्योंकि पिछले 30 सालों में नेपाल में 27 से भी ज्यादा बड़े और भयानक हवाई हादसे हुए। आज हम आपको बताएंगे कि क्यों नेपाल में हवाई यात्रा इतनी कठिन है और आखिर क्यों सबसे ज्यादा हादसे यहीं पर होते हैं और इन हादसों का असली जिम्मेदार कौन है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि रविवार की सुबह आखिर हुआ क्या। असल में नेपाल की राजधानी काठमांडू से पोखरा जा रही इस फ्लाइट में 5 इंडियन और कई विदेशी लोगों के साथ करीब 72 लोग सवार थे। लैंडिंग से पहले ही फ्लाइट क्रैश हो गई और इनमें से 68 लोगों को बचाया नहीं जा सका। इस एयरलाइंस का नाम यति एयरलाइंस था और इसमें प्लेन के 4 क्रू मेंबर्स भी सवार थे। वैसे दोस्तों, नेपाल में हवाई हादसों का अपना एक इतिहास रहा है और उसकी कई वजह है। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि पिछले 30 सालों में इस देश में 27 से भी ज्यादा बड़े हादसे हो चुके हैं और हैरानी की बात यह है कि इनमें से 8 बड़े हादसे पिछले 12 सालों में हुए। साल 2010 से लेकर अब तक यहाँ पर 166 से भी ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस देश में इतने ज्यादा हादसों के पीछे एक बड़ी वजह नेपाल की ज्योग्राफी है। अगर आप नेपाल के मैप को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि नेपाल हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा देश है, जहाँ का टेरेन बहुत उबड़ खाबड़ वाला है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट भी नेपाल में बना हुआ है। इस एयरपोर्ट का नाम तेनजिंग हिलेरी एयरपोर्ट है। असल में नेपाल में पहाड़ों की वजह से रनवे छोटे बनाए जाते हैं, जिसमें एक नॉर्मल पायलट के लिए एक सेफ लैंडिंग और टेक ऑफ दोनों ही काफी मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि हर साल यहाँ कोई ना कोई हादसा हो ही जाता है। तेनजिंग हवाई अड्डा तो इतना खतरनाक है कि इसके एक तरफ पहाड़ है तो दूसरी तरफ खाई, और इसी वजह से बहुत ट्रेन पायलट ही यहाँ पर प्लेन उड़ा सकते हैं। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि नेपाल में सबसे ज्यादा 2 ही एयरलाइंस के प्लेन क्रैश होते हैं। इन दोनों के नाम येती और तारा है। पिछले साल भी ऐसा ही एक हादसा हुआ था जिसमें जहाज में सवार 22 लोगों में से कोई भी नहीं बच पाया था। ये फ्लाइट तारा एयरलाइंस की थी और माना जाता है कि दोनों ही एयरलाइंस हिमालय की पहाड़ी और बेहद जोखिम भरे हिमालय क्षेत्र में उड़ान भरती है। ये हवाई हादसा जो हुआ उसकी वजह टेक्निकल ग्लिच और खराब मौसम को बताया जा रहा है। दोस्तों, नेपाल में हवाई सफर इतना खतरनाक है कि साल 2013 में यूरोपियन यूनियन ने सिक्योरिटी रीजंस का हवाला देते हुए नेपाल से जुड़ी सभी एयरलाइंस को अपने एयर जोन में उड़ने पर बैन लगा दिया था। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि साल 2010, 2011 और 2012 में लगातार कई हादसे हुए और यूरोपियन यूनियन अपने किसी भी नागरिक की जान को खतरे में नहीं डाल सकता था। नेपाल की सरकार लगातार इस बात के लिए संघर्ष करती रही कि उस पर लगे इस बैन को हटा दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। साल 2022 में नेपाल सरकार के फेल्ड अटेम्प्ट्स के बाद ईयू ने तय किया कि इस बैन को अभी भी नहीं हटाना चाहिए। कुछ महीनों बाद नेपाल ने एक बार फिर से ट्राई किया, लेकिन उनकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया गया। वैसे दोस्तों, भले ये हादसा पोखरा हवाई अड्डे के पास हुआ हो, लेकिन नेपाल में सबसे ज्यादा हादसे त्रिभुवन हवाई अड्डे के पास होते हैं। इसके पीछे की एक बड़ी वजह यह है कि ये पूरा इलाका ओवल शेप में बना हुआ है और काफी ऊंचे और दांतेदार पहाड़ों से घिरा हुआ है, जो पायलट्स के लिए एक रिस्क खड़ा कर देते हैं। वैसे इसके काउंटर में कई पायलट्स ये भी कहते हैं कि हिमालय में ऊंची और संकरी लैंडिंग स्ट्रिप्स को नेविगेट करना और भी मुश्किल है। वैसे दोस्तों, दिक्कत सिर्फ मौसम और जियोग्राफिकल कंडीशन की वजह से ही नहीं है। इसके पीछे एक बड़ी वजह नेपाल में उड़ने वाले जहाज भी है। नेपाल में इंटरनेशनल फ्लाइट्स बहुत कम चलती है। यहाँ पर सबसे ज्यादा फ्लाइट्स डोमेस्टिक होती है और डोमेस्टिक फ्लाइट्स में जो जहाज उड़ाए जाते हैं वो टर्बो वैप इंजन वाले छोटे जहाज हैं। आपको बता दें कि टर्बो प्रॉप इंजन बहुत ऊंचाई पर नहीं उड़ सकते और इन जहाजों में सबसे ज्यादा टर्बुलेंस महसूस होती है। बड़े टर्बुलेंस झेल पाने की ताकत इनमें उतनी ज्यादा नहीं होती और यही वजह है कि मौसम बिगड़ते ये छोटे जहाज बेहद रिस्की हो जाते हैं। और दोस्तों, जहाज में ऐसी दिक्कतों के बाद जो मेन प्रॉब्लम आती है वो है यहाँ की सरकार और एविएशन मिनिस्ट्री से जुड़ी हुई। दोस्तों, इस बात से तो आप सभी इनकार नहीं कर सकते कि नेपाल एक बेहद शानदार टूरिस्ट प्लेस वाला देश है और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है यहाँ पर मौजूद सुंदर बर्फीले पहाड़ और मन को शांति देने वाले नजारे, जो किसी को भी यहाँ पर बार बार आने पर मजबूर करते हैं। यही वजह है कि नेपाल काफी वक्त से टूरिज्म को अपनी इकोनॉमी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बनाना चाहता है। एक तो ये देश लैंड लॉक्ड है, यानी कि चारों ओर जमीन से घिरा हुआ है और समुद्र से इसकी कोई कनेक्टिविटी नहीं है। इसलिए यहाँ पर और इस इंडस्ट्री को सपोर्ट करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर में